अब आपको राजनीति के मैदान की 3 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली खबर कोरोना के आंकड़ों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर आरोप है। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि कोरोना के आंकड़ों को केंद्र सरकार ने छिपाया, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है। दूसरी खबर विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महासचिवों की बैठक में यूपी समेत अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने के निर्देश दिए गए। बीजेपी बड़े स्तर पर चुनावी राज्यों में वर्चुअल सभाओं का आयोजन करने की तैयारी में भी है। तीसरी खबर बंगाल में टीएमसी और राज्यपाल के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजभवन में अपने रिश्तेदार को नियुक्त कर दिया है। अब इस पर राज्यपाल का जवाब भी आया है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और विस्तार से इन खबरों के बारे में आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोप की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी और गुजरात में मौत को आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। फेसबुक पोस्ट पर प्रियंका गांधी ने तमाम आंकड़े पेश किए और बताया कि किस तरह से कोरोना काल में ज्यादा संख्या में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए और सरकारी आंकड़ों में मौत की संख्या कम बताई गई। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि दूसरी लहर में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरोना के सही आंकड़े क्यों नहीं बताए गए? सही आंकड़े नहीं बताने से कोरोना की दूसरी लहर आई है। जनसंख्या के अनुपात में टेस्टिंग नहीं बताई गई। जो गंगा में शव मिले वो सरकारी आंकड़ों में नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया शमशान के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से अलग हैं। प्रियंका गांधी आरोप लगाकर कहती हैं दूसरी लहर में भारी संख्या में मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरोना वायरस के बर्ताव से जुड़े आंकड़े क्यों छिपाए गए? आंकड़े केंद्र सरकार की छवि बचाने का माध्यम क्यों? क्या बीजेपी नेताओं की छवि देशवासियों की जान से ज्यादा बड़ी है? आंकड़े प्रोटेक्शन की जगह प्रोपेगेंडा का माध्यम क्यों बने? दूसरी लहर में भारी संख्या में मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुट गए हैं। आशीष, लगातार प्रियंका गांधी कोरोना के लेकर, कोरोना के आंकड़ों को छिपाने को लेकर सरकार पर हमलावर बनी रही, लेकिन उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के आंकड़े नहीं बताए। देखिए विकास, अगर आप ध्यान दें, पिछले तकरीबन अब 1 महीना होने को आया, प्रियंका गांधी अपने कई सीरीज ऑफ पोस्ट माध्यम से, चाहे वो ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, सरकार से लगातार कोरोना को लेकर के सवाल पूछ रही हो। और आज भी जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है विकास, उसमें इस आधार पर सवाल खड़े किए हैं कि वैक्सीनेशन हो चाहे टेस्ट हो, कोरोना को मैनेज करने की प्राइमरी जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार की थी। इस वजह से उन्होंने ये सवाल पूछा है। और आप देखिए मल्टी लेयर्ड सवाल है। वैक्सीनेशन को लेकर के प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा है कि उसमें भी आंकड़ों को आपने क्यों बदला, क्यों आप पूरे अनुपात के माध्यम से जनसंख्या के नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल फिगर्स सामने रख रहे हैं। एक और विकास बड़ा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, जो एंटीजन टेस्ट हुए, आपने दोनों को मिक्स करके आंकड़ों को सामने रख दिया, अलग अलग क्यों नहीं बताया। इसलिए क्लेम और सच्चाई में फर्क है। इसके अलावा वही बड़ी बात प्रियंका गांधी ने अपने सवाल अपने फेसबुक पोस्ट में पूछा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कि उन्होंने बनारस का उदाहरण दिया, गोरखपुर का उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया, जहां वो सीधा आरोप ये लगाती हैं, जिसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से वो मांग रही हैं कि जो कोरोना से मौतें हुई विकास, उसकी सच्ची फिगर्स सामने नहीं रखी गई। शमशानों में, कब्रिस्तानों में आंकड़े कुछ और थे और सरकार ने अपने आंकड़े कुछ और रखे। तो आज इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से विकास संगीन आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस महासचिव ने अपनी तरफ से, और हमें देखना होगा कि अब सरकार इसका क्या जवाब देती है। बिल्कुल, सरकार क्या जवाब देती है इस पर नजर रहेगी हमारी, और इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे और आशीष कुमार सिंह ये खबर सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।